नमस्कार स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कर्नाटक युद्ध जो हुए भारत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीन कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई वो एला सापेल की संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण बने। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसके जगह पर गोडेहू को भेज दिया गया फ्रांस का गवर्नर जनरल बनाकर। और यही सबसे बड़ी भूल हो गई फ्रांसीसी सरकार से। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, इसकी समाप्ति जो हुई वो पौंडीचेरी की संधि से हुई। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में ये चर्चित है। और इसकी जो समाप्ति हुई वो पेरिस की संधि के साथ 1763 में समाप्ति हुई। और 1760 ईस्वी में ही वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में ही वांडीवास का युद्ध हुआ। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से आयरकूट थे और फ्रांसीसी के तरफ से लाली थे। तो अंग्रेज के आयरकूट ने लाली को कूट दिया और इस तरह से फ्रांस की हार हुई और उनका बुरिया बिस्तर भारत से सिमटा गया और अंग्रेज ही अब भारत के नए उत्तराधिकारी बने और इन्होंने आगे भारत पर शासन किया। तो ये तीन कर्नाटक युद्ध थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 और एला सापेल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, 1755 में पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसका ट्रिक है ए ला चेरी पेरिस से। एला चेरी पेरिस से। चेरी कहां से ला? तो पेरिस से। तो पहला एला सापेल, दूसरा चेरी पौंडीचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। धन्यवाद।